बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा पिछले 24 घंटों में 2 बार अहम मुलाकातें कर चुके हैं और जो चैलेंजेस हुकूमत को और बिलख़ुसूस रियासत पाकिस्तान को 2 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, उन पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की गई है। एक तो चैलेंज कोरोना वायरस का है और दूसरा चैलेंज जो है वो जो इस वक्त पाकिस्तान को बिलख़ुसूस ख़ित्ते की जो सूरत हाल है और भारतीय जो अज़ाइम हैं और महाज़राई के और जो मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो दरपेश हैं, ये रियासत पाकिस्तान को दरपेश हैं। और इस मामले में रियासत जो है वो यूनाइट है, चाहे वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हों या फिर दीगर अफेयर्स हों, उस पर पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो एक पेज पर है। और जो एक इंटरनल पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट चल रही है -1 की या माइनस इमरान ख़ान की, वो जो एक बातें, अफवाहें या साजिशें, ये जो थ्योरीज़ पेश की जाती हैं, वो उसका भी जो है वो ख़ात्मा हुआ है। इन 24 घंटों में 2 बड़ी और अहम जो मुलाकातें हैं, बिलख़ुसूस जो बातें की जा रही थी इमरान ख़ान को ख़त्म करने की, पीटीआई हुकूमत में से नया पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करने की या फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को माइनस करने की, और जिसको कुछ ज़्यादा अहमियत हमारे कुछ एंकर्स दे रहे थे जो ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं और हर दौर में इस तरीके से माइनस की बातें की जाती हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाती, या फिर कभी अगर कामयाब हुई भी हैं तो उसके पीछे कुछ ठोस रीज़न्स होती हैं। लेकिन इस वक्त जो बात की जा रही थी कि इमरान ख़ान और बिलख़ुसूस फ़ौज के दरमियान रिलेशनशिप जो हैं वो ख़राब हैं, इन 2 बड़ी मुलाकातों ने वो रिलेशंस, वो बातें, वो सारी ख़त्म कर दी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इन 24 घंटों में होने वाली जो 2 बड़ी मुलाकातें हैं वो क्या क्या थी। एक तो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत इंटरनल और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी अफेयर्स हैं उसके ऊपर एक हाई लेवल की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में वफाकी वज़रा यानी कि डिफ़ेंस के वफाकी वज़ीर ने भी शिरकत की। उसमें जो है वो जो पाकिस्तान के तमाम जो सर्विसेज चीफ्स हैं उन्होंने भी शिरकत की। आर्मी चीफ़ उसमें थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे, DGISI भी थे, एयर चीफ़, नेवल चीफ़ भी उस इजलास में शरीक थे, और इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर्स और जो है वो जो दीगर अहम ऑफिशल्स हैं उनने शिरकत की। और एक बड़ा ज़बरदस्त और मज़बूत पैगाम दिया गया पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, हम बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, महाज़राई में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये भी जहन में रखा जाए कि पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल जो टेरिटरी है या पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद है उसकी जो है उसका दिफ़ा भी किया जाएगा, और पाकिस्तान उसके दिफ़ा की जो है वो ना सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि उसकी दिफ़ा करने की भरपूर जो है वो जो है हर कीमत पर जाकर और हर आखिरी नहज तक जाने की भी सलाहियत रखता है। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था बिलख़ुसूस इंडिया और अफ़गानिस्तान के लिए कि अगर इंडिया या फिर अफ़गानिस्तान के में से कोई इस तरीके से पाकिस्तान को कोई नेगेटिविटी या पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाने की अगर कोई बातें की जाती हैं तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस अहम इजलास में ज़ाहिर और भी बड़ी बातें हुई, कुछ आप तक रिपोर्ट पहुँच भी गई होगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो हमला हुआ दहशतगर्दों का, जिनको नाकाम बनाया गया, पाकिस्तान के जो पुलिस है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और रेंजर्स ने मिलकर नाकाम बनाया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम बनाया, उस पर उनको खिराज तहसीन भी पेश किया गया और कश्मीर के अमूर पर भी बातचीत की गई। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की गई इस इजलास में कि मकबूजा कश्मीर में जो बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर नोटिस लिया जाए और कश्मीरियों के जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर जो है वो उनका मुतालबात उनके माने जाएं। अब सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और जो ये हाई लेवल इमरान ख़ान साहब ने ये इजलास तलब किया था उसमें आर्मी चीफ़, और ये बड़ा मतलब बड़े अहम मौक़ों पर ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये इजलास क्यों बुलाया गया, इस इजलास का इंटरनल मकसद क्या था। मेरी ज़ाहिर कल तक तो मैं रिपोर्ट नहीं कर सका क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। तो आज मेरी हाई ऑफिशियल्स, कुछ फेडरल मिनिस्टर से भी बात हुई है, कुछ लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। तो फिर मैंने कहा आपसे वो शेयर की जाएँ। एक तो जो कराची स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कराची में जो हमला हुआ था, वो बड़ा खौफनाक हमला था। और उसमें ये पहली दफ़ा देखा गया है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली जो है वो कोई और बग़ैर किसी दबे अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कह दिया कि इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। और ऐसा बहुत कम देखा गया है, माजी के वज़ीर-ए-आज़म हों या सदूर हों या पाकिस्तान की लीडरशिप हो, वो इंडिया पर इल्ज़ाम बराह रास्त इस तरीके से नहीं लगाती। लेकिन हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज हमले का इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इंडिया पर धरा और ये बड़ा हैरान कुन भी था। और यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कोई हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है। फिर इस हमले के बाद से इजलास बुलाया गया और इस इजलास में टोटल जो है वो ज़रा ये बता रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज हमले की कड़ियाँ देखी गई, मामलात देखे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है उसको ख़राब करने में कौन कौन से लोग मुलव्वस हो सकते हैं। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, मुसलसल वहाँ पर काफ़ी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। अभी आपने कुछ तस्वीर देखी होंगी जिसमें एक बुज़ुर्ग को उनके नवासे के सामने मारा जाता है और वो नवासा जो 3 साल का है वो अपने नाना की लाश पर बैठा है और उनको रोक रहा है। वो कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी हुई, कुछ टीवी चैनल्स पर जारी हुई और उसके बाद से मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है उसने एक नया मोड़ ले लिया, नया रुख ले लिया। और वो भी जो बिलखसूस जो कश्मीर में अफेयर्स हैं और जो इंडिया की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं, वहाँ पर जो डेमोग्राफ़ी तब्दीली की जा रही है, डेमोग्राफ़ी इस तरह से तब्दील की जा रही है कि जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनको डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, उनको कश्मीर का शहरी बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो आबादी का मज़हब की बुनियाद पर जो तनासुब है उसको तब्दील किया जाए। और अगर बिलफ़र्ज़ UN सिक्योरिटी कौंसिल की जो करारदादें हैं उन पर इम्प्लीमेंट कराया जाता है तो वहाँ पर हिंदू ज़्यादा होंगे तो जो इलेक्शन या फिर वहाँ पर रेफरेंडम होता है या फिर कोई इस्तिस्वाब राय वहाँ पर लिया जाता है तो दिया जाता है उनको हक़, तो उसमें हिंदू जो हैं वो डेफ़िनेटली हिंदू इंडिया के साथ जाएंगे। तो वो इस तरीके से वो डेमोग्राफ़ी करने की साजिश कर रहा है। तो उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये फ़ैसला किया है कि हर फोरम पर इसका मामला भी उठाया जाएगा। और उसके अलावा जो कंट्रोल लाइन पर जो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इंडिया की जानिब से और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी इतलात आ रही हैं कि किसी सेक्टर पर गोलाबारी की गई है, फायरिंग के तबादले में कुछ लोग शहरी भी शहीद हुए हैं, कुछ आम लोगों के अलावा जो फ़ौजी जवान हैं हमारे उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। तो इस वजह से उसको भी सीरियसली देखा गया है, उस पर ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर-ए-आज़म को। और इसके अलावा सैयद अली हसन गिलानी जो बुज़ुर्ग सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो वो मरकज़ी रहनुमा भी रहे हैं, उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान किया। उस सारी सिचुएशन पर भी जो है गौर किया गया है। और ओवरऑल कश्मीर में जो लॉकडाउन है लगभग 1 साल, 5 अगस्त को 1 माह बाद तकरीबन इसको 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, उस पर भी गौर किया गया है। तो ये बड़े 2-3 चैलेंजेस थे जो पाकिस्तान को, उसकी वजह से ये इजलास बुलाया गया और उस पर एक हिकमत अमली भी मरतब की गई है। एक तो बड़ा चैलेंज यही, मैंने जिस तरह से पहले कहा कि इंटरनल अफेयर्स है, सिक्योरिटी है, ख़ित्ते के अमन-ओ-अमान की सूरत हाल भी हो गया और इंडिया की जो मुहाज़राई है और उसके साथ साथ कोरोना वायरस की सूरत हाल है। तो इस अहम मुलाकातों में 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो इंडिया को पैगाम गया है, अफ़गानिस्तान को पैगाम गया है, पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों को, BLA और फोर्सेस को भी पैगाम गया है, उन फोर्सेस को जो पाकिस्तान मुखालिफ काम कर रहे हैं और बिलखसूस जो पाकिस्तानी अपोजिशन है और जो एक साजिशी अनासर, साजिशी थ्योरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर बेच रहे हैं मीडिया पर, उनको भी पैगाम दिया है कि देयर इज़ नो -1 फार्मूला। यहाँ पर पाकिस्तानी सिविलियन और जो मिलिट्री क़यादत है वो एक पेज पर है। इसके अलावा आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो कि कोरोना वायरस के हवाले से बनाया गया था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उस इजलास आज उसका दौरा किया है और उस इजलास में वहाँ पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया है। उसमें आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा के अलावा जो दीगर आला ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी शिरकत की है। और इस इजलास का भी मकसद यही था कि कोरोना के ख़िलाफ़, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो रियासत पाकिस्तान एक जंग लड़ रही है उसकी कोशिशें, काविशें देखी गई।
किस तरीके से पाकिस्तान इसका मुकाबला कर रहा है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सताइश भी की है और तमाम इदारों को बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो जो कोविड के ख़िलाफ़ या कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, रेस्क्यू वर्कर्स हैं, ये जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले लोग हैं, उनको खिराज तहसीन भी पेश किया है और जो इस जंग में लड़ने वाले जो शहीद हुए हैं उनको खिराज अक़ीदत भी पेश किया है। ओवरऑल NCOC के काम की भी तारीफ़ की है और ये कहा है कि कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट्स करने में और एक्शंस करने में जो है वो ये कामयाब रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस बात पर आज ज़ोर दिया है कि कोविड के ख़िलाफ़ जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको अपना कर एक नॉर्मल ज़िंदगी को हट कर जो है वो पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है बग़ैर किसी तनाव के, टेंशन के, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने काफ़ी सताइश की है पाकिस्तानी नेशन को और एक ताकीद भी की है तमाम इंतज़ामिया को कि जो ईद उल अज़हा आ रही है, ईद उल अज़हा पर जो कोरोना के ख़िलाफ़ जो SOPs हैं उनको फ़ॉलो भी किया जाए और ना सिर्फ उनको फ़ॉलो किया जाए बल्कि ख़दशा मौजूद है कि कहीं SOPs को फ़ॉलो ना किया गया तो पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ भी सकते हैं। तो ओवरऑल इत्मीनान का इज़हार भी किया गया है तमाम तर सूरत हाल पर और स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली है उसकी भी तारीफ़ की है वज़ीर-ए-आज़म ने। तो ये नाज़रीन 24 घंटे में जो 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं उसमें आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म एक पेज पर नज़र आए हैं। इसके अंदर बहुत सारे पैगामात हैं उन लोगों के लिए जो खैर खाही नहीं चाह रहे पाकिस्तान की। तो बड़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इन 2 मीटिंग से। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।